नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैश एडवाइस पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सच्ची खबर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ पेंशन में बड़ा धमाका। अब RS7000 की गारंटेड पेंशन के साथ मिलेगा डियरनेस अलाउंस का फायदा। तो दोस्तों, ईपीएफओ में R7000 की गारंटेड पेंशन के साथ साथ डीए का फायदा जो है वह आप सभी को कैसे देखने को मिल जाएगा, कितना देखने को मिलेगा, कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको यह लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मिलेगा, इंक्रीमेंट का लाभ बढ़ेगी पेंशन की राशि। तो दोस्तों, कौन से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी है जिनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन की जो राशि है वह बढ़कर खाते के अंदर आएगी। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर किस प्रकार है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया दावा निपटाना। नियम 2025 कर्मचारियों को क्या जानना जरूरी है। जी हां दोस्तों, तो ईपीएफओ का कौन सा नया नियम है जिससे कि सभी कर्मचारियों को जानना जरूरी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानेंगे। चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन धारक हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आप सभी को जो है सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पेंशन धारकों से जुड़े तमाम अपडेट जो है वह पता चल सकेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन को लेकर बड़ा धमाका बताया जा रहा है। अब RS7000 की गारंटेड पेंशन के साथ डीए का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ईपीएफओ ने RS7000 की गारंटेड पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया, किन लोगों को R7000 की पेंशन के साथ साथ डीए का भी फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में चलिए यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब सभी पेंशनधारियों को कम से कम 8-7 हजार प्रति महीना की गारंटीड पेंशन देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हर 6 महीने में संशोधित होने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। दोस्तों, कर्मचारी व निधि संगठन ने अपनी पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। अब न्यूनतम मासिक पेंशन R7000 निर्धारित की गई है। इसके अलावा पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जिसकी समीक्षा हर 6 महीने के अंदर की जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देना आवश्यक है, तो ही यह लाभ मिलेगा। अब पेंशन बदलाव जो हुआ है, इस बदलाव की आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी है, तो भारत में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही थी। कुछ तो RS1000 प्रतिमाह से भी कम राशि यहां पर जो है हाल फिलहाल में प्राप्त कर रहे थे। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए RS7000 की न्यूनतम गारंटीड पेंशन एक यहां का मुख्य कदम बताया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वह है महंगाई दर में लगातार वृद्धि होने के लिए न्यूनतम जीवन यापन की आवश्यकताओं की मासिक आय की जरूरत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और वृद्धावस्था में उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने को लेकर इस पेंशन बदलाव की आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों, महंगाई भत्ता कैसे जुड़ेगा आप सभी की पेंशन के अंदर, इसको लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का भी लाभ देने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि पेंशन की राशि हर साल बढ़ेगी। महंगाई भत्ते की गणना महंगाई दर के आधार पर की जाती है।
इसकी समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। इस फायदे का लाभ सीधे पेंशन धारकों को मिलेगा। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के समान होगी, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यहां पर लाभ होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस पेंशन योजना में सबसे अधिक लाभ छोटे वेतन पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को होगा, जिसमें फैक्ट्री वर्कर, सेल्समैन, क्लर्क जैसे लोग जिनकी सभी की पेंशन अभी 38,000 से भी कम है, उन्हें इसका तगड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो निजी कंपनी में 15 से 30 साल तक काम कर चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो सीमा देवी, जो कि एक स्कूल में 25 साल तक चपरासी का काम करती है, पहले उन्होंने सिर्फ RS पंपारस हॉर की पेंशन मिल रही थी, और इस नीति लागू होने के बाद, इस नए निर्णय लागू होने के बाद 86,000 उनको मिलना शुरू हुआ है, जिससे वे अपने घर का किराया, दवाई का खर्चा, राशन का खर्चा आसानी से हाल फिलहाल में संभाल रही हैं। और सीमा देवी कहती है कि यह पेंशन उनके लिए पर्याप्त है। उनका इस पेंशन से आत्मसम्मान बढ़ा है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। अब उन्हें किसी अन्य पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने सेवा 15 से 20 साल की, 30 साल की, यहां पर 25 साल की है, उस सेवा का फल वाकई में अब जो है उन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेंशन अब उनको RS 7,000 हर महीने देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुका है। इसी के साथ कर्मचारियों को जो है राहत भरी खबर मिली है। इन कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ, बढ़ेगी पेंशन की राशि। तो दोस्तों, यहां पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। इसके तहत जो भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होता है, उसे नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसमें उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को नोटिसल इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। इस फैसले से महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ उनकी पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने 20 मई 2025 को एक कार्यालयपन जारी स्पष्ट कर दिया कि अब यह लाभ सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। बस शर्त है कि उनकी सर्विस सही ढंग से यहां पर पूरी हुई होनी चाहिए। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को यह जो लाभ है वह मिलने का बताया जा रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि DMI बढ़ोतरी करती है। हालांकि इस घोषणा में क्रमशः मार्च, अक्टूबर, नवंबर में बहुत बाद में की जाती है। ऐसे में अब वार्षिक वेतन ग्रोथ में एक दिन पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक काल्पनिक सैलरी हैक भी यहां पर मिलने वाली है। जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, यानी वे 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलने वाली सैलरी हैक से केवल एक दिन दूर है, और इससे जून से 1 दिसंबर दिन से पहले होने वाले कर्मचारियों को केवल इसलिए नुकसान होगा क्योंकि वे आधिकारिक सालाना सैलरी हैक में एक दिन पहले रिटायर्ड होती हैं, क्योंकि यह सैलरी हैक पेंशन में कैलकुलेशन के लिए वैलिड मानी जाएगी। इसका ग्रेजुएटी और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट पर लाभों पर कोई भी प्रकार का जो प्रभाव वह नहीं पड़ेगा। पहले जो नियम था उसमें साल 2006 से पहले हर कर्मचारी की सैलरी इंक्रीमेंट की डेट अलग अलग होती थी, लेकिन 1 जनवरी 2006 से इसे निश्चित कर दिया हर साल 1 जुलाई को सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके बाद 2016 में इंक्रीमेंट में डेट 1 जनवरी और 1 जुलाई तय की गई, लेकिन तय तारीख से पहले एक दिन पहले रिटायरमेंट होने वाले इस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने साल 2017 में एक मामले में कर्मचारी के पक्ष में निर्णय सुनाया और DOPT ने इसे लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 और फिर 2024 में साफ कर दिया कि अगर किसी कर्मचारी ने पूरे साल ईमानदारी से काम किया है तो वह अंतिम दिन भी सैलरी हैक का हकदार होता है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई है कि अब आपको नेशनल इंक्रीमेंट का भी फायदा देखने को मिल जाएगा। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और वित्तीय फैसलों की जानकारी के लिए काइश एडवाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।